फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि ये हुआ असेसमेंट ईयर 2024-25। इसके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है और ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको सारे आईटीआर फॉर्म्स मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, वरना आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ या नोटिस को दावत दे सकते हैं। लग गया ना आपको भी डर? हमेशा हम कहते हैं कि जल्दी भरिए रिटर्न, और अब हम आपको कह रहे हैं इंतजार कीजिए। क्यों आपको करना चाहिए इंतजार, समझिए। नौकरी पेशा लोग अगर रिटर्न फाइल के लिए 15 जून तक इंतजार करेंगे तो ये बुद्धिमानी का काम होगा। इसलिए क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: एआईएस, एनुअल इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, फॉर्म 26AS और फॉर्म 16। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और फॉर्म 26AS आमतौर पर 31 मई तक ही पूरी तरह से अपडेट हो पाते हैं और इसके 15 दिन के भीतर आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट पहुंचता है। ऐसे में एआईएस और फॉर्म 26AS के पूरी तरह से अपडेट होने और टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। बैंक, सब रजिस्ट्रार और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विशिष्ट वित्तीय लेन देन विवरण यानी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी देना होता है। इसके जरिए फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्स पेयर्स की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी उनकी लेन देन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। और इस स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है अब ये समझिए: शेयर, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ से मिला ब्याज, क्रेडिट कार्ड के आपके बिल के सारे पेमेंट की जानकारी और इसी तरह और भी जो भी पैसों की लेन देन है उसकी जानकारी भी इसमें होती है। एसएफटी फाइलिंग के बाद इन डिटेल्स को टैक्स पेयर के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में अपडेट किया जाता है। बैंक, म्यूचुअल फंड्स जैसी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, इनके एसएफटी फाइल करने की लास्ट डेट 31 मई 2024 है। वित्त वर्ष के दौरान आपकी कमाई जैसे कि सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस भी काटा जाता है। कंपनी और बैंक जैसे टैक्स डिडक्टर यानी टैक्स काटने वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी-मार्च के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 मई ही है। आयकर कानून के मुताबिक टीडीएस हर महीने काटा और जमा किया जाता है, लेकिन टीडीएस रिटर्न तिमाही आधार पर फाइल किया जाता है। कंपनी की ओर से टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पैन के अगेंस्ट जमा किया गया टैक्स आपको अपने फॉर्म 26AS में दिखता है। फॉर्म 26AS एक टैक्स का पासबुक है मान लीजिए, जिसमें किसी पैन पर डिडक्ट होने वाले सारे टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होती है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के भीतर टैक्स काटने वाली संस्था को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होता है। ऐसे में कंपनी से आपको 15 जून तक ही टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 मिल सकता है। इसी तरह अगर कोई टैक्स कटा है तो उसका टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट आपको 15 जून तक ही मिलेगा। इसीलिए टीडीएस, टीसीएस रिटर्न और एसएफटी फाइलिंग के बाद ही एआईएस और फॉर्म 26AS में पूरे फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स अपडेट होती है और फॉर्म 16 आपको मिलेगा, तभी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप एआईएस और फॉर्म 26AS अपडेट होने से पहले अधूरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इनकम दिखाने में गड़बड़ी हो सकती है और इसका अंजाम बुरा होता है। असेसिंग ऑफिसर इसे इनकम की मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग मान सकता है। इस केस में कम करके दिखाई गई रकम पर बनने वाले टैक्स के 50 से 200% के बराबर पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है और अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए: फॉर्म 26AS, एआईएस अपडेटेड होना चाहिए और आपके एम्प्लॉयर से आपके पास फॉर्म 16 पहुंच जाए। तब तक का इंतजार करें और उसके बाद रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइलिंग के वक्त आपको आईटीआर फॉर्म में कुछ डेटा प्रीफिल्ड मिलता है, लेकिन ध्यान रहे इस प्रीफिल्ड डेटा को भी आपको क्रॉस चेक करना है। और किससे क्रॉस चेक करना है? यही 3 फॉर्म आपके काम आएंगे: फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एआईएस। इनसे इन्हें मैच करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल कीजिएगा।